चलो आज हम लोग जो बात करेंगे ना वो पारसी धर्म में जो सुधार आंदोलन हुए ना उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। पारसी धर्म सुधार आंदोलन, पारसी धर्म सुधार आंदोलन, ठीक है। चलो आज हम लोग बात करने वाले हैं पारसी धर्म सुधार आंदोलन के बारे में और जानेंगे कि पारसी धर्म में सुधार करने वाले कौन कौन है, मतलब उन सभा का नाम क्या था। पहले हम लोग जानेंगे कि एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है ताकि हम लोग ये बता सके कि सभा का नाम क्या था और कौन कौन लोग इससे संबंधित थे ना, कौन कौन लोग इससे संबंधित थे, साथ साथ में इन्होंने क्या सुधार किए। जब भी आप पारसी सुधार आंदोलन पढ़ोगे ना तो उनको उनमें मेजर आपको ये मिलेगा कि स्त्रियों की दशाओं में सुधार है ना। जो स्त्रियों का जीवन था, पारसी स्त्रियों का, उनके जो है उनकी दशाओं में उन्होंने क्या सुधार किया। फिर उसके लिए उन्होंने एक क्या बोलते एक पत्रिका भी उन्होंने के सभा के द्वारा जो है, जो भी सभा थी उसका हम नाम बताएंगे आगे। तो उस सभा के द्वारा जो एक पत्रिका भी जारी की गई ना, पत्रिका भी जारी की गई जिसको बोलते हैं राष्ट्र गोफ्तार, है ना। तो उसका क्या योगदान था, उसको कैसे याद करेंगे, इस तरह से बाकी सब हम लोग लेके चलते हैं, ठीक है। चलो अब देखो ये हम लोग पढ़ेंगे कि पारसी सुधार आंदोलन, ठीक है। पारसी ऐसा कहा जाता है कि जब अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कुछ पारसियों ने क्या किया ना कि एक समुदाय ने, मतलब अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त पारसियों के एक समुदाय ने ना, अंग्रेजी शिक्षा उनके पास थी, मतलब उन्होंने पढ़े, अच्छे खासे पढ़े थे बोलो। उन्होंने 1951 में, ये डेट आपको हमेशा याद रखना, डेट बहुत जरूरी है सभा के लिए, कोई चीज़ के लिए ना। जैसे कि 1875 में जो है आर्य समाज की स्थापना हुई है, ठीक है। तो ये डेट आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि ये कालक्रम में आपको फिर सजोने बोल देगा तो फिर यूपीएससी का तो यही फंडा है कि कालक्रम में सजाइए, आगे से पीछे कीजिए, जो भी मतलब तो वो आपको याद रखना ही पड़ेगा। वैसे बोला जाता है डेट इम्पोर्टेंट नहीं है बट इट्स रियली इम्पोर्टेंट, बहुत ज़रूरी है डेट। आपको आगे पीछे का पता होना चाहिए भाई ये संस्था कब बनी, ये सभा कब बनी, ये कब आया, इरविन मतलब गांधी इरविन समझौता कब हुआ। तो इस तरह से आपको याद रखना ही है, ठीक है। तो 1951 में कुछ पढ़े लिखे लोगों ने, जो कोई अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त थी, जो कि पारसी समुदाय से थे, उन्होंने एक सभा का गठन करने का सोचा और उस सभा का उन्होंने नाम रखा रहनुमाई बहुत अलग सा नाम है इसका, सनान करके पीछे माजदाया सनान, है ना। हम ऐसे याद किए हैं कि 1951 में रहनु आपको ये याद करना है। रहनु यानी कोई एक रेहान नाम का आदमी है, उसने बोला कि मेरी माई जो है जब बहुत मेरे को स्नान कराती थी बहुत मजा आ रहा था, ठीक है, बहुत मजा। जब मम्मी, बच्चा चुप छोटा रहता है तो जब बच्चे को ऐसे नहलाती है तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है ना। तो वही इसी पे मैंने याद किया है कि माई जब जो है स्नान करवाती है तो बहुत मजा आता है ना। माज दाया स्नान रहनुमाई, ठीक है। अब देखो, अब इस जो संस्था थी या सभा जो थी, इसका क्या उद्देश्य था। अब इसका उद्देश्य था कि पारसी समाज का पुनरुद्धार करना, मतलब फिर से जो मतलब वो कि क्या है कि कुरीतियों या बुराइयों, किन्हीं चीज़ों से जो वंचित हो गई थी या खराब हो गई थी उसकी स्थिति, उसको वापस ऊपर उठा के लेके आना, है ना। और साथ साथ में जो पारसी धर्म की प्राचीन सभ्यताओं को पुनर्स्थापित करना, जो प्राचीन सभ्यताएं हैं पारसी धर्म की, उसको वापस लेके आना, उसको पुनर्स्थापित करना, फिर से उन मान्यताओं को, उन रीति रिवाजों को फिर से लेके आना, है ना, जो पहले जा चुके थे। तो भाई प्राचीन सभ्यता को पुनर्स्थापित करने का क्या मतलब हुआ। यही मतलब हुआ कि जो पहले चीजें थी वो कहीं ना कहीं अब समाज में या उनके धर्म में जो भी था, जो वो विलुप्त हो गई, मतलब या विलुप्त हो गई या कम हो गई, तो उन्होंने उसको फिर से लाने के लिए प्रयास किए इस सभा के द्वारा, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं। देखो इस आंदोलन के प्रमुख नेता, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस आंदोलन के प्रमुख नेता कौन से थे। सबसे पहले आपको हमेशा ही दिमाग में आएगा कि अरे यार पारसी है तो दादा भाई नौरोजी तो होंगे, है ना। बिल्कुल एकदम सही, आपको मतलब सही थॉट है। दादा भाई नौरोजी ना हो ऐसा हो नहीं सकता, है ना। भाई पारसियों की बात चल रही है, दादा भाई नौरोजी याद नहीं आए, ये तो संभव नहीं है ना। तो वैसे नौरोजी से भी एक आदमी और थे, नौरोजी फरदोन जी, ठीक है भाई, नौरोजी, है ना। दादा भाई नौरोजी से याद कर दो, उनका नाम था फरदोन जी नौरोजी या नौरोजी फरदोन जी। के आर कामा जो है ये इनके दोस्त थे, क्या बोलते हैं, दादा भाई नौरोजी के। और इन्होंने और दादा भाई नौरोजी ने मिल के जो एक क्या बोलते हैं पत्रिका निकाली थी, है ना।
डेली पत्रिका थी, है ना, डेली पत्रिका। जो डेली पत्रिका निकाली थी इसका नाम था राष्ट्र गुफ्तार, राष्ट्र गुफ्तार। ठीक है, ऐसे याद करना। ठीक है, इन दोनों ने मिलके, दादा भाई नौरोजी और कामा ने, के आर कामा ने। के आर कामा का नाम कुछ और, ये खार सेठ जी ऐसे करके नाम है, बहुत अजीब सा नाम है, बहुत बहुत मुश्किल नाम है, पर कामा आपको याद रहेगा। ठीक है, मतलब ये काम कर रहे हैं, ऐसे कर लो। और ऐसे ऐसे बंगाली। ठीक है, ये 4 व्यक्ति थे जो जो मेनली इस सभा से या इस सभा के प्रमुख नेता या इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे, जो पारसी धर्म सुधार आंदोलन था, है ना, पारसी सुधार आंदोलन या पारसी धर्म सुधार आंदोलन। चलो आगे चलते हैं। अब हम लोग नेता देख लिया, अब हम लोग देखते हैं कि अब इसके बारे में आता है कि पत्रिका राष्ट्र गुफ्तार, है ना। हाँ, इस सभा के द्वारा जो है कि पारसियों को, जो पारसी लोग हैं भाई, देखो अब उन्होंने सभा तो बना ली, पर अब हर पारसी के तो घर जाके वो रहे, सारा बात कहने से रहे भाई। पर्टिकुलर जैसे मान लो कि उनके पड़ोस में कहीं दूर पे है, तो उनको कैसे बताएंगे कि भाई पारसी धर्म में वो कैसे सुधार कर रहे हैं। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि एक पत्रिका का मतलब संपादन करना स्टार्ट किया इस सभा के द्वारा, और ताकि पारसी धर्म जो अब सभा के जो संदेश हैं, है ना, जो सभा के संदेश हैं वो हर पारसी तक पहुंचाने का उन्होंने मतलब ठेका क्या बोले, मतलब एकदम कोशिश किया कि भाई हमारे जो सभा के संदेश हैं, जो सभा की मान्यताएं हैं, या सभा जो कर रही है ना, उसके जो चीज़ें हैं वो पहुंचे दूसरे पारसियों तक, ताकि वो भी जाने उस चीज़ के बारे में। ठीक है, तो ये इस मेनली पत्रिका राष्ट्र गुफ्तार का उद्देश्य था। अब क्वेश्चन ये है कि क्या इस सभा ने पारसी धर्म की मान्यताओं एवं रीति रिवाजों में परिवर्तन एवं सुधार किए हैं? ऐसा क्वेश्चन है कि पारसी धर्म की मान्यता और रीति रिवाजों में इस सभा ने कुछ परिवर्तन एवं सुधार किए, तो बोलते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ भाई, देखो इसका आंसर हाँ होगा। देखो तुम जब भी हिस्ट्री पढ़ोगे तो बहुत कम ही तुमको मतलब जैसे कि पारसी धर्म सुधार आंदोलन मिलेंगे, उन्हीं में से जो हम लोग पढ़ रहे ना वो एक है। तो इसमें हाँ बिल्कुल इन्होंने, इस सभा ने पारसी धर्म की मान्यताओं रीति रिवाजों में परिवर्तन एवं सुधार किए, अनेक परिवर्तन एवं सुधार किए। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब हम लोग चलते हैं कि इस समाज के द्वारा या इस आंदोलन के द्वारा, है ना, महिलाओं के पक्ष के लिए क्या क्या कार्य किए गए। देखो, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तुमको कहीं पे भी, क्योंकि इंडिया में जो है फेमिनिज्म या फिर कहीं पे भी फेमिनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो उसको सपोर्ट करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एक ही समाज में या एक ही धर्म में या एक ही समाज आंदोलन में, ऐसे एक ही आंदोलन में ऐसा कुछ हुआ कि भाई स्त्रियों की उन्नति हुई, ऐसा नहीं है। हर जगह पे कई कई लोग आए जिन्होंने स्त्रियों की दशाओं को, स्त्रियों के शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत मतलब क्या बोलते हैं कि बहुत अच्छा योगदान दिया, और आगे भी अभी भी लोग दे रहे हैं और आगे भी देंगे, है ना। तो इस तरह से हम लोग को याद करना है ताकि हम उनके प्रमाण दे सकें कि भाई ऐसे व्यक्ति हैं और आगे भी रहेंगे। ठीक है ना। तो उसमें हम लोग ने बात करेंगे कि भाई क्या क्या उन्होंने किया। भाई स्त्री, जैसे बोल दिया कि भाई स्त्रियों के, महिलाओं के पक्ष के लिए कार्य किए, तो क्या कार्य किए भाई? कोई कार्य का तो कोई नाम तो होगा। हाँ बिल्कुल नाम है। देखो, पारसी महिलाओं की स्थिति सुधारी, जैसे मतलब सामाजिक स्थिति जो है थोड़ी बेहतर कर दी। पर्दा प्रथा का उन्होंने, जैसे बहुत सारी कुरीतियां या बीमार, मतलब क्या बोलते हैं, बुराइयां, बहुत सारी बुराइयां थी, जिसमें से एक पर्दा प्रथा भी थी। तो उन्होंने, सभा ने बिल्कुल एकदम जमकर इसका विरोध किया, पर्दा प्रथा का, और साथ में स्त्रियों के विवाह की आयु में वृद्धि करने को कहा कि भाई स्त्रियों के विवाह की आयु थोड़ी, वैसे भी देखो पारसियों में तो मतलब ठीक ही, मतलब ठीक अच्छा खासा उम्र में शादी होता है, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल बाल विवाह में होता है ना। तो ये उसका परिणाम ही समझ सकते हो आप। ठीक है, एक चौथा ऑप्शन है कि भाई उन्होंने शिक्षा बढ़ाने के लिए भी कार्य किए। ठीक है, क्या कार्य किए? शिक्षा बढ़ाने के लिए भी कार्य किए, ध्यान रखना। ठीक है, स्त्रियों में शिक्षा को बढ़ावा देने के का कार्य भी उन्होंने किया। चलो अब हम पढ़ देते हैं थोड़ा सा राष्ट्र गुफ्तार के बारे में। राष्ट्र गुफ्तार को पढ़ना इसलिए जरूरी है ना कि क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि राष्ट्र गुफ्तार के संपादक कौन थे, है ना। तो ये हमेशा ध्यान रखना। देखो, राष्ट्र गुफ्तार का मतलब है ट्रूथ टेलर, मतलब ट्रूथ टेलर का मतलब सत्य को बताने वाला। ठीक है, ये जो था ना, ये एक एंग्लो गुजराती पेपर था, है ना। इसका फोटो मैं रुको आपको बता देता हूँ। एंग्लो गुजराती पेपर था, इसका फोटो आपको मैं बता देता हूँ। देखो ये राष्ट्र गुफ्तार का फोटो, अगर देखने से पता चल रहा है कि एंग्लो, ये गुजराती में लिखा हुआ राष्ट्र गुफ्तार, तथा सत्य प्रकाश लिखा हुआ ना। सत्य प्रकाश का क्या मतलब? द ट्रूथ टेलर। ठीक है, ट्रूथ टेलर में सत्य को बताने वाला राष्ट्र गुफ्तार। ठीक है, राष्ट्र गुफ्तार, ये देखो ये गुजराती में लिखा है, ये इंग्लिश में बोल रहे, इसलिए इसको बोलते हैं एंग्लो गुजराती पेपर है ये।
ठीक है, याद रहेगा, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, एंग्लो गुजराती पेपर था और इसके बारे में क्या जानना है, ये ऑपरेटिंग कहाँ से होता था। ठीक है, ये ऑपरेटिंग होता था बॉम्बे से। इट वाज स्टार्टेड इन, कब हुआ था, 1854 में। ठीक है, 1854 में। और हम लोग की वो जो रहनुमाई क्या था, माजदाया स्नान सभा थी, वो कब थी, 1851 में। सिंपल है भाई, 1851 में जो है कि सभा का गठन हुआ। फिर उन्होंने कुछ सालों बाद, 3 साल बाद उन्होंने सोचा कि 1854 में उन्होंने सोचा कि भाई राष्ट्रगुप्ता निकालना चाहिए। एकदम शुरू में तो नहीं ना हो सकता भाई, जैसे आज ही सभा का स्थापना कर दिए तो आज ही सारा चीज नहीं, थोड़ा सा सोचेंगे कि भाई हमारा बात नहीं पहुंच रहा है पार्षद तक, तब वो जाके कुछ करेंगे, है ना। तो चलो बहुत बढ़िया। ऐसे देखो नहीं याद रहे तो राष्ट्र, RAST, राष्ट्र था ना, राष्ट्र में कितना आ रहा है, 4 शब्द आ रहा है ना, तो 1854। ठीक है, तो 4 से कम ये तो पता चलेगा 54 है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये हो गया कि भाई बॉम्बे में होगा, एंग्लो गुजराती भाषा में था, है ना, ट्रुथ टेलर बोला जाता है। और स्टार्टेड 1854 में हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था, दादा भाई नौरोजी। और मैंने बोला था ना, खरसेड जी जो भी है, कामा, खरसेड जी कामा, हम बोले कामा जो है वो इनके साथ में इन्होंने संपादन किया है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। अब इसका राष्ट्रगुप्ता का मैंने ट्रिक बनाया था, तो अगर आप उससे थोड़ा सा याद करना चाहते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अच्छा लगेगा। मतलब ट्रिक क्या है, रगड़ी बॉम्बे, उसका ट्रिक है रगड़ी बॉम्बे। ठीक है, रगड़ी बॉम्बे आपको याद रखना है राष्ट्रगुप्ता का। जैसे रास्ता मतलब रास्ता मतलब हम लोग चलते हैं तो रगड़ी लगता है, रगड़ लगता है ना भाई, पाँव पर रगड़ लगता है, तो रगड़ी बॉम्बे ऐसे याद कर लेना। तो R से हो जाएगा राष्ट्रगुप्ता, मतलब ये राष्ट्रगुप्ता की ट्रिक है। G मतलब गुजराती, यानी गुजराती भाषा में भी छपता था। D मतलब डेली, मतलब ये डेली संपादकीय, दैनिक संपादकीय था, वीकली नहीं था। ठीक है, और D मतलब दादा भाई नौरोजी एंड कामा भी याद कर सकते हो, है ना, याद कर सकते हो। साथ में कामा बोलना ही कौन बोलना है आपको, जब ये बोलो। और इंग्लिश में भी ये छपता था, तो रगड़ी बॉम्बे, तो और बॉम्बे में छपता था 1854 में। ठीक है, जब भी न्यूज़पेपर आए कोई भी, है ना, तो उसके बारे में अच्छे से डिस्कस करना है, ताकि उसके बारे में जो है वो कम से कम डेट, किसने संपादन किया, किस उद्देश्य से किया, क्या क्या छोटा मोटा बात उसमें लिखा हुआ था, है ना, कि कोई पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तो वो आपको ध्यान रखना है ना। तो इसको वीडियो को यहीं पे रखते हैं, और कुछ हाँ जो भी होगा नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं फिर, तब के लिए थैंक यू। और सब खैर, शुभ रात्रि, गुड मॉर्निंग, चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।